छोटे दरबार, बुधा पेट से आपके लिए फोन है। हाय पायल। हाय। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? आई एम मिसिंग यू यार। आई एम मिसिंग यू टू। हेलो करण। हेलो। ये क्या मजाक है? ये मेरा प्राइवेट फोन है। अरे जब तू प्राइवेट नहीं है तो ये फोन कहाँ से प्राइवेट होने लगा? ला दे, आवाज सुनने दे। मुझे भी भाभी से बात करनी, मुझे दीजिए। हेलो। हाँ करें, मेरी भी बहू से बात करवा दे। और मारा भी प्रणाम कहना और कहना हेलो। वहाँ क्या हो रहा है? आते आते नेल पॉलिश के नए नए शेड ले आए मामी जी के लिए। एक मिनट। सबसे पहले मैं बात करूंगा। ला दे। बात करोगे? ए छोटे। ए भाई देखो। ए रुक जा। ए भाई छोड़, मेरे को बात करने दे। अरे फोन दे मुझे। नहीं दूंगा। अरे बात तो करने दे मुझे। अरे जाना। ए छोटे, रुकता है कि नहीं? ए छोटे, अरे रुक। अरे भाई, अरे छोड़ना भाई। ए भाई देखो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो करण? अरे यार ये मेरा भाई है ना, ये हमें बात नहीं करने देगा। तुम पहले इससे बात करो। लो। हेलो। हेलो। हेलो, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। हेलो। ये ले। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। हेलो। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। तू बात कर। हेलो। 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 कैसी हो? ये शोर कैसा हो रहा है? अरे यार तुमसे बात करने के लिए सारा परिवार जमा हो गया था। तुमने क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। तुमने मुझे कभी अपने बारे में बताने का मौका नहीं दिया। फैमिली के बारे में कैसे बताता? कौन कौन है घर में? सब है। माँ है, भाई है, बहनें हैं, बहनोई है। कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। कब आ रही हो? अगले संडे। अगले संडे। छोटे दरबार की मंगेतर विलायत से आ गई हैं। मासा ये पायल है। जीती रहो। मामी। नमस्ते। बड़ी बहन। हेलो। हेलो। छोटी। हाय। हाय। चुप। बहुत झूठ बोलता है ये करण। क्यों इसके सामने इज्जत उतारी हो मासा? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने तो कहा था पायल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं है? सिर्फ खूबसूरत? ये तो चांद उतर आया है हमारे आंगन में। तो कम से कम ढूंढने का क्रेडिट तो दो। यह हमारे परिवार की परंपरा है। आज से लेके सगाई की रस्म तक कोई मर्द तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। मेरी भाभी कितनी सुंदर है ना। ए भैया आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि भाभी को कोई भी परामर्श नहीं देख सकता। चल परंपरा वाली देख। कहाँ? मासा। भैया रुको तो भैया। अरे भांजे कहाँ घुसे जा रहे हो? मासा का हुक्म है कि कोई भी मर्द दुल्हन का मुंह नहीं देख सकता। अरे बात तो सुनो ना। अरे चलो जाओ यहाँ से। अरे मैंने मामी। कहा जाओ यहाँ से, जाओ। अरे यार करण, ये लोग तो सूरत भी नहीं देखने दे रहे। मासा का हुक्म है भाई। सगाई से पहले कोई मर्द पायल को नहीं देख सकता। अरे मैं बाहर वाला थोड़ी हूँ, तेरा भाई हूँ। भाई अगर तुम ना ही देखो तो अच्छा है। क्यों? मैं फिर कहता हूँ भाई, शर्त वापस ले लो। पायल का मुंह देखोगे तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। बहुत उड़ रहा है ना छोटे। जिस दिन तू वर्षा की शक्ल देखेगा ना तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि जितने दिन नहीं देखोगे उतने दिन खुश रहोगे। तो देख लेंगे सगाई के दिन। डन। डन। अटे रखो अटे और हटो। घनी देर हो रही है। खिसको यहाँ से, चलो।
करण, यहाँ आओ। आइए भांजे, आइए 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 करण बाबू, आइए आइए। अंगूठी पहनाएंगे, अंगूठी। करण, बहू का घूंघट उठा के चेहरा नहीं दिखाओगे सबको? मासा, ये घूंघट जरा भारी है, इसको उठाने का काम भाई करेगा। भांजे, ये अदालत नहीं है कि जुर्म तुम करो और जज के सामने खड़ा हो तुम्हारा वकील। बात यह है मामा जी, हाँ? मेरा भाई मेरा गुरु भी तो है। बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा इसी से सीखा। अब घूंघट उठाना भी यही सिखाएगा। अबे गधे, दुल्हन तेरी है, तुझे ही चेहरा देखना चाहिए ना। इसकी सूरत तो मैं सोते जागते लाखों बार देख चुका हूँ। आज मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ कि हारते हुए कैसे लगते हैं। अच्छा, तुझे बहुत गलत फहमी है छोटे। तो फिर डर क्यों रहे हो? फैसला 4 कदम पर है। पड़ाओ हाथ और उठाओ घूंघट। अभी पता चल जाएगा कि मैं जीता कि आप हारे। चलो चलो। ए भाई, ए भाई, भाई, ए भाई, इतनी छोटी सी हार को दिल से लगा लिया, पार्टी छोड़कर आ गए और वो काम कर डाला जो आज तक नहीं किया। अकेले बोतल खोल ली। लेकिन भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। अब तुम पियो हारने के गम में और मैं पीता हूं जीतने की खुशी में। लेकिन भाई, मेरी जीत अधूरी है जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कह देते कि कैसी है मेरी महबूबा। बोलो ना भाई। अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत अच्छी है छोटे। भाई क्या कंजूसी कर रहे हो भाई, खुल के बोलो ना। तारीफ करनी है तो तारीफ की तरह करो। कहो कि इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, इतनी रोशन आंखें नहीं देखी, खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी और इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। तुझे पीने से पहले ही चढ़ गई छोटे। अरे भाई, ये नशा उसका है जो मेरी जान है, मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है, बल्कि जिंदगी से भी ज्यादा है। मुझसे भी ज्यादा छोटे। ये क्या पूछ लिया? एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं करती। पायल बेशक मेरी जान है, लेकिन तुम मेरे भगवान हो जो जमीन पर सिर्फ मेरे लिए आए हो।
हरामजादी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को फांसना चाहती है तू? तू हार गया। तू हार गया श्रवण धारीवाल, तू हार गया। भाई, मैंने और पायल ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। ये अकेले कैसे जा सकती है? ये अकेले नहीं जा सकती। नहीं कर। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, ये जानने के लिए कि जिसे मर जाना चाहिए था वो जिंदा कैसे है। तुमने जिसे बाजार भेजा था वो तुम्हारे भाई के दिल तक कैसे पहुंच गई। यही बात है ना श्रवण? या इरादा कुछ और है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो नफरत के काबिल है। लेकिन एक बात बता दूं वर्षा, तुम्हारे ताने उस सजा से बहुत कम है जो मैंने अपने आप को दिया है। दूसरों को दगा देने वाला खुद को सजा दे सकता है? लगता है कोई नई चाल है। ये चाल नहीं है वर्षा, पछतावा है। मैं सच कहता हूं वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे घर भी गया तुम्हें अपनाने के लिए, लेकिन तुम जा चुकी थी और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कहां गई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें वर्षा, बहुत ढूंढा। Really? तुम मुझसे माफी मांगने, मुझे अपनाने मेरे घर आए थे? हाँ वर्षा। और तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूंगी? मेरे यकीन करो वर्षा, मैं अपने भाई करण की कसम खाता हूँ। मत खाओ करण की कसम। उस भगवान जैसे आदमी का नाम भी मत लेना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, जिस घर में तुम जैसा रावण हो वहाँ राम कैसे पैदा हो सकता है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं वर्षा? कोशिश भी मत करना। ये आंसू, ये कस्में, ये शर्मिंदगी एक बार पहले भी देख चुकी हूँ। उस वक्त मैं धोखा खा गई थी श्रवण धारीवाल, अब नहीं खाऊंगी। अब मैं जान गई हूं, सांप चाहे जितनी बार भी खाल बदले, रहता वो सांप ही है।